बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ रिगार्डिंग पेयरिंग स्कीम ऑफ सेकेंड ईयर केमिस्ट्री। सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री की जो है ना वो पेयरिंग स्कीम के बारे में है। बिफोर स्टार्टिंग दिस स्कीम आई विल इंट्रोड्यूस द ऑनलाइन टेस्ट सेशन एंड ऑनलाइन क्लासेस। बेटा प्रीवियस लेक्चर में भी जब हमने लेक्चर रिकॉर्ड किया तो उसमें भी हमने यही आपको जो है ना वो इन्फॉर्मेशन दी थी कि हमारे पास ऑनलाइन क्लासेस भी कंटिन्यू है जूम ऐप के ऊपर, और इसी तरह ऑनलाइन टेस्ट सेशन भी स्टार्ट होने जा रहा है। दैट विल बी स्टार्ट फ्रॉम 1 जनवरी और 15 जनवरी से। ठीक है, 1 जनवरी या 15 जनवरी से स्टार्ट होगा। तब तक के लिए हमारे पास रजिस्ट्रेशन ओपन है बेटा। अगर आपने ऑनलाइन टेस्ट सेशन देना है तो आप जो है ना वो रजिस्टर हो सकते हैं। इस नंबर पे आप रब्ता कर सकते हैं, ये मेरा पर्सनल नंबर है। ठीक है, 0304422943। अब मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर दूं कि ये होगा कैसे टेस्ट सेशन। बेटा हम व्हाट्सएप ग्रुप बनाते हैं, इसी सेशन में हमने मैट्रिक का भी लिया है, वो बड़ा सक्सेसफुल रहा है और बच्चों की बहुत जो है ना वो हेल्प हुई है। जो बच्चे जो है ना वो अकेडमीज ज्वाइन नहीं कर सकते या एक जगह से दूसरी जगह उनको ट्रांसपोर्टेशन में इशू होता है या कुछ बैकवर्ड इलाके से रहते हैं बच्चे, तो वो आसानी से जो है ना वो ये टेस्ट सेशन अवेल कर सकते हैं और बड़ा इकोनॉमिकल पैकेज में हम जो है ना वो देते हैं स्टूडेंट्स को, ताकि हर बच्चा जो है ना वो उससे फ़ायदा उठा सके। तो इसमें ये है कि हमारे पास व्हाट्सएप ग्रुप बना देते हैं, उस व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर स्टूडेंट्स को ऐड कर देते हैं। डेली जो है जो टेस्ट सेशन का शेड्यूल होगा पहले वो शेयर कर दिया जाएगा आपसे, और उसके बाद जो है ना आपको उसके बारे में डेली टेस्ट जो है ना वो सेंड कर देते हैं। बच्चे टेस्ट को सॉल्व करने के बाद जो पाकिस्तान के स्टूडेंट होते हैं वो हमें कोरियर करवा देते हैं, या फिर जो है वो जो फॉरेन कंट्री से हमारे पंजाब बोर्ड से एफिलिएटेड स्टूडेंट्स होते हैं तो वो हमें पीडीएफ बना के व्हाट्सएप में ही वापस सेंड कर देते हैं। ठीक है, तो ये अपॉर्चुनिटी हमारे पास ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए अवेलेबल है कि वो बाहर से अगर टेस्ट भेजना चाहें ऑनलाइन करके सॉल्व करके ड्यू टाइम में, तो वो भी भेज सकते हैं। ठीक है, हम मार्क करके वापस उनको जो है ना वो सेंड कर देते हैं। दूसरी बात, हमारे पास फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की ऑनलाइन क्लासेस भी कंटिन्यू है जो कि बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए हैं, और उनमें जो है वो बायोलॉजी और केमिस्ट्री मैं देखता हूँ और फिज़िक्स जो है वो सर अली रज़ा साहब देखते हैं। आपने लेक्चर लिए होंगे उनके फ़िज़िक्स के। तो उसमें यह है कि बेटा हाइब्रिड क्लास होती है, तमाम बोर्ड के जो है ना वो लेक्चर्स इकट्ठे करते हैं हम। फेडरल है, पंजाब है, KPK है, सिंध है, बलूचिस्तान है, आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर है, कोई भी बोर्ड है हमारे पास, आगा खां बोर्ड है। तो उन तमाम बोर्ड्स के लेक्चर्स, मिसाल के तौर पे जो टॉपिक मैंने पढ़ाना होता है, ऑलमोस्ट हमारी करिकुलम सेम है तमाम बुक्स का, बस चैप्टर आगे पीछे होते हैं। तो उनमें जो भी टॉपिक पढ़ाना होता है वो तमाम बुक से उसकी स्लाइड्स बनाते हैं एंड देन आपको जो है वो लेक्चर दिया जाता है। उससे ये होता है कि आपकी साथ साथ एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन हो जाती है, बाद में जो है आपको एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करनी पड़ती, और बहुत से ऐसे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस जो है वो साथ साथ आपके MCQs आसानी से हल कर सकते हो आप, जो कि पंजाब बोर्ड वाले बच्चों से नहीं हो पा रहे होते कि ये सब बहुत मुश्किल MCQs था। तो बड़ा आसान होता है कि अगर उन्होंने फेडरल भी साथ साथ पढ़ी हुई हो तो उनकी एक 20 टेस्ट की तैयारी भी हो जाती है, और उनकी ये नॉलेज बेस्ड, एप्लीकेशन बेस्ड और अंडरस्टैंडिंग बेस्ड जो प्रीवियस लेक्चर में भी मैंने बताया क्वेश्चंस होते हैं वो सॉल्व हो जाते हैं। फिर कुछ बच्चे पूछते हैं कि सर इस साल कॉन्सेप्चुअल पेपर बनेगा। जी हाँ, कॉन्सेप्चुअल होगा 15 to 20% या 25% तक। उसमें SLO बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, स्टूडेंट लर्निंग आउटकम बेस्ड, यानी जो बच्चों को पढ़ाया है उससे बच्चों ने क्या सीखा है, बच्चों के पास क्या नॉलेज आया है, उन्होंने समझा क्या है, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन देते हैं, या फिर जो है ना हम उसको एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन जो है ना वो उनमें देते हैं। तो ये 3 हमारे पास क्राइटेरिया होते हैं, इनके ऊपर जो है ना वो हम क्वेश्चन जो है ना वो डेवलप करते हैं एंड देन स्टूडेंट से जो है ना वो कंडक्ट करवाते हैं। तो ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन थी बेटा ऑनलाइन क्लासेस के लिए, ऑनलाइन लेक्चर्स के लिए, और इसी तरह एंट्री टेस्ट की प्रॉपर प्रिपरेशन जो है वो भी इंशाल्लाह 1 जनवरी या 15 जनवरी से स्टार्ट होगी। जो बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं वो भी हमें बता देंगे, वो भी वीकेंड क्लासेस होंगी। ठीक है, और उसमें ये होगा कि जैसे MCQs जो आपके एंट्री टेस्ट के सिलेबस के अकॉर्डिंग होंगे वो आपको समझा भी दिए जाएंगे और आपसे शेयर भी कर दिए जाएंगे इन्हीं व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर। क्योंकि पहले से हमारे जो लेक्चर्स चल रहे हैं तकरीबन हमारा 50 to 60% तक सिलेबस कवर हो चुका है। ठीक है, क्योंकि हमने लेक्चर्स की ऐड दी हुई थी चैनल के ऊपर ही, जिन बच्चों ने देखी उन्होंने ज्वाइन कर लिया, लेकिन अब जिन बच्चों ने नहीं देखी अगर वो ज्वाइन करना चाहते हैं तो अभी यहीं से कंटिन्यू कर सकते हैं। इंशाल्लाह मार्च तक हमारा जो है ना वो सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो बेटा सेकंड ईयर केमिस्ट्री की जो पेयरिंग स्कीम है आपको पता है कि टोटल 16 चैप्टर्स हैं, हर चैप्टर से एक एक MCQs है, सिवाय चैप्टर नंबर 16 के, उसमें से 2 MCQs हैं, तो टोटल 17 MCQs आपके पूरे हो जाएंगे। शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आपको पता है क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 अगर हम देखें तो उसमें चैप्टर, ये ऊपर चैप्टर मेंशन है, नीचे जो है ना वो नंबर ऑफ शॉर्ट क्वेश्चंस मेंशन है, यानी चैप्टर नंबर 1 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 2 में से 2, 6 में से 2, 10 में से 2, 14 में से 3,
और 15 में से 1 बेटा। ये टोटल आपके जो है ना वो 12 शॉर्ट क्वेश्चंस बनते हैं। आउट ऑफ 12 यू हैव टू अटेम्प्ट 8 शॉर्ट क्वेश्चंस बेटा, और ये 16 मार्क्स के। सिमिलरली चैप्टर नंबर 4 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन, 5 से 2, 7 से 2, 8 से 3, 16 से 3, तो ये टोटल बेटा हमारे पास 12 में से आपने 8 अटेम्प्ट करने, ये भी 16 मार्क्स के। जो क्वेश्चन नंबर 3 होता है उसमें से आपने 6 शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं, वो 3 में से 3, 9 में से 1, 11 में से 2, 12 में से 1, 13 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन बेटा। उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8, 9। इनमें ए पार्ट जो है वो चैप्टर नंबर 1, 2 से आता है। मैं यहाँ पे इकट्ठे करके भी लिख देता हूँ, यानी 1 + 2 की कॉम्बिनेशन है, 5 + 15 का कॉम्बिनेशन है, 7 + 10 का कॉम्बिनेशन है, 8 + 12 का कॉम्बिनेशन है, और 9 + 11 का कॉम्बिनेशन है बेटा। ठीक है, इन सब में से आपने कोई से 3 जो है ना लॉन्ग क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने, और आपको पता है एक लॉन्ग क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स का, टोटल 8 मार्क्स का होता है, तो 8 × 3 24, ये टोटल आपके पास 85 जो है ना वो मार्क्स बन जाते हैं। ठीक है, अगर आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लें तो वो भी ले लें। ठीक है, और दूसरी बात ये कि ये जो हमने मार्क्स यहाँ लिखनी है, इनके लिए टाइम कितना होता है, 25 मिनट्स होते हैं आपके एमसीक्यूज के लिए, और 2.5 घंटे का टाइम होता है आपका सब्जेक्टिव पेपर सॉल्व करने का। बच्चों को सेकंड ईयर की केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा मुश्किल लगती है, क्योंकि उसमें ऑर्गेनिक पोर्शन है, तो बेटा वो सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से आती हैं। यानी जो भी आप रिएक्शन करें, उस रिएक्शंस को आप 2 to 3 टाइम ज़बानी करने की कोशिश करें, फिर वो आपको याद होते हैं। ठीक है, जब तक आप रिएक्शंस की प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपको रिएक्शंस अच्छे तरीके से याद नहीं होंगे बेटा। क्लियर? कोई भी क्वेश्चन हो बेटा आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं, आप बेटा इस नंबर पर रब्ता करके भी पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।